मोदी शाह की जोड़ी ने नक्सलवाद की जड़ें चकनाचूर कर दी। अब जंगलों में बंदूक नहीं तिरंगा लहराता है। सीआरपीएफ के धुंधार ऑपरेशन में 31 नक्सली ढेर, बंकरों का नामो निशान मिटा दिया गया। जहां कभी नक्सलवाद की दहशत थी, अब वहीं स्कूल की घंटी बजती है, राष्ट्रगान गूंजता है। 2026 से पहले नक्सलवाद का अंत तय है। ये न्यू इंडिया की वो कहानी है जो गोली और विकास दोनों से लिखी जा रही है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हिंदुस्तान की धरती पर लिखी हुई वो हकीकत है जहां अब बंदूक नहीं तिरंगा लहराता है। एक दौर था जब देश के कुछ हिस्सों में नक्सलवाद की काली परछाई थी, जंगलों में गोलियों की गूंज थी, डर का माहौल था और सरकार की पहुंच सीमित थी। लेकिन अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है और इसकी स्क्रिप्ट किसी निर्देशक ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारत के बहादुर सुरक्षा बलों ने लिखी है। अब वो दिन गए जब नक्सली जंगलों में अपना कानून चलाते थे। अब जंगल की हवा भी राष्ट्रगान गाती है, क्योंकि इस बार सरकार ने सिर्फ बयान नहीं दिया, सीधा बुलेट से जवाब दिया है। ऑपरेशन चेयूथा 2025 की शुरुआत में तेलंगाना पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर वो कर दिखाया जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियां देंगी। 282 नक्सलियों को उनके ही इलाके में घेरकर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया। किसी को नहीं मारा गया, डर इतना था कि खुद घुटनों पर आ गए। ऑपरेशन संकल्प 21 अप्रैल 2025 से 2 हफ्ते तक चला वो तूफान, जिसमें 24,000 जवान जंगल में घुसे। 800 वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा गया इंच इंच। 40 से ज्यादा घातक हथियार बरामद हुए, 2 टन विस्फोटक बरामद हुए और 26 नक्सलियों को सीधा यमराज के पास भेज दिया गया। फिर आया इतिहास का सबसे खतरनाक और सफल मिशन, करेगुटालू ऑपरेशन। 14 मई 2025 छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा, जहां नक्सली खुद को अभेद मानते थे। 214 बंकर नष्ट किए गए, 31 खूंखार नक्सली ढेर कर दिए गए और सबसे बड़ी बात, हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। 0 कैजुअलिटी, मिनिमम इंपैक्ट। इसके बाद आया ऑपरेशन कागर। 19 से 20 मई तक 50 घंटे की रणनीतिक लड़ाई, जिसमें भारत के सबसे वांछित नक्सली बसऊ राजू को मार गिराया गया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनामी अब फोटो में नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलता है। कुल 27 नक्सली मारे गए, एक वीर डीआरजी जवान शहीद हुआ, देश ने उसे सलाम किया। अब जरा आंकड़ों की जुबानी सुनिए। 2014 में भारत के 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब सिर्फ 18 जिले बाकी हैं। गंभीर रूप से प्रभावित जिले 35 से हटकर अब सिर्फ 6 रह गए हैं। 2025 से पहले 5 महीनों में ही 192 नक्सली मारे गए, 584 गिरफ्तार हुए या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 2014 में जहां 88 सुरक्षा बल शहीद हुए थे, वहीं 2024 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 19 रह गया। नागरिक मौतें भी 71 से घटकर अब सिर्फ 20 हुई है। ये सिर्फ डेटा नहीं, ये जीत का वो नक्शा है जो न्यू इंडिया ने अपने खून पसीने से सींचा है। अब बात करते हैं दिमाग की। इस युद्ध में सिर्फ बंदूक नहीं चली, दिमाग से भी दुश्मन को मात दी गई। सरकार ने मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंट यूनिट बनाई जो सैटेलाइट, ड्रोन, लोकल इन्फॉर्मर्स से रियल टाइम इंफो लेकर आईईडी जाल, छिपे हुए ठिकाने और गुप्त रणनीतियों तक पहुंची। यानी नक्सली बिछाते थे जाल, लेकिन पहले ही फंस जाते थे। इस बार सरकार 2 कदम आगे थी। अब नक्सली गढ़ कहे जाने वाले इलाके सिर्फ गोली और बंदूक के नहीं, स्कूल और अस्पताल के इलाके बन चुके हैं। 612 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, 320 सुरक्षा कैंप, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड। अब हर वक्त ऑपरेशन सपोर्ट मिलता है। स्कूल खुले हैं, स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं और ग्रामीण अब सरकार से डरते नहीं, सरकार पे भरोसा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर साफ कहा, 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। करेगुटालू जैसे ऑपरेशन बताते हैं कि ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये ग्राउंड की रियलिटी है। अब भारत डायलॉग नहीं देता, सीधा एक्शन करता है। अगर आपको इस न्यू इंडिया पर गर्व है तो इस वीडियो को आग की तरफ फैला दीजिए, हर घर हर फोन तक पहुंचाइए इस
जोश को, क्योंकि आजादी अब केवल जश्न नहीं, जंग जीतने का एहसास है। जय जवान जय भारत, क्योंकि अब डर नहीं, सिर्फ जीत लिखी जाएगी।